हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय में दिया गया है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल करें। समीकरण है x + y = 20, x - y = 10। इस क्वेश्चन में आपको x और y का मान ज्ञात करना है। इस सवाल को अधिकांश बच्चे इस तरीके से हल करते हैं, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। आज हम आपको इसका बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बताने वाले हैं। चलिए तो देखिए इसमें कैसे हम इसको शॉर्टकट में हल करते हैं। अगर आपको निकालना है x का मान तो लिख देते हैं हम पहले x के लिए, और इधर निकालना है अगर मान लो y का मान तो लिख देते हैं y के लिए। अगर आपको x का मान निकालना है तो बराबर के उधर जो कि संख्या में जो क्वेश्चन है उसको जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। x के लिए जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, और भाग देना है 2 से, तो x का मान आ गया आपका कितना 15। अगर यही चीज y के लिए हो तो आपको बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को घटा देना है, तो आपका y का मान निकल जाएगा और 2 से भाग दे देना है। तो 20 में से 10 गया तो 10, और भाग कितना से देना है 2 से, तो y का मान आपका आ गया कितना 5। देखिए बहुत ही कम समय में यह क्वेश्चन हल हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेकर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लो कि x + y बराबर हम ले लिए 30, और दूसरा समीकरण x - y बराबर हम ले लिए 10। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इसमें भी बोल रहा है कि आप x और y का मान निकालें, तो हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, हम बताएंगे डायरेक्ट आपको कि x का मान कैसे निकालना है। तो अभी बताया गया कि x के मान के लिए इस दोनों मान को जोड़ करके कितना से भाग दे देना है 2 से, तो जोड़ दीजिए 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, और भाग देना है 2 से, तो x का मान निकल के आ गया 20। अगर यही मान पूछे y का तो बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को घटा देना है, तो 30 में से 10 गया तो आपका आ जाएगा 20, और भाग देना है 2 से, तो y का मान आ गया 10। तो हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं तो हम आपको दे देते हैं क्वेश्चन, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये समीकरण 1 रहा और ये समीकरण 2। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन को आप अपने दोस्तों के पास भेजें और उनको भी समझने का मौका दें। जय हिंद।